आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बीएड बर्खास्त सहायक शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था। इसके बाद बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया था। आज उन बर्खास्त सहायक शिक्षकों के बारे में हम अहम निर्णय हो सकता है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश के 2600 से ज़्यादा सहायक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया था। यह तमाम सहायक शिक्षक बीएड डिग्रीधारी थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जो भी सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त होगा उसके अर्हता डीएलएड होनी चाहिए, क्योंकि यह तमाम शिक्षक बीएड डिग्रीधारी थे। इसलिए उन तमाम सहायक शिक्षकों को नौकरी से बाहर कर दिया गया। आज कैबिनेट में उन तमाम शिक्षकों के बारे में अहम निर्णय आ सकता है। इसके अलावा कुछ और भी बड़े फैसले आज कैबिनेट में हो सकते हैं। आ गया है दोस्तों उसका चिट्ठी, अब देखिए। सहायक कैबिनेट में आज बर्खास्त बीएडधारी शिक्षकों के समायोजन के फैसले के बाद विभाग आदेश भी जारी हो चुका है। देखिए, विभाग आदेश भी जारी हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए 5 अलग अलग बिंदुओं के दिशा निर्देश जारी किया है। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन देखिए क्या है, चिट्ठी देखिए। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर। आदेश: नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30/4/2025। एकदम ताज़ा अपडेट है। क्रमांक F2/19/2024-20 मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि सीधी भर्ती 2023 में नियुक्त 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षक जिनकी सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समाप्त की गई है, उनको अंतर विभागीय समिति की अनुशंसा के बिंदु क्रमांक 1 से 5 देखिए हटाए गए बीएड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के राजमेरिक 4442 पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। जो विज्ञापन निकल चुका है उस पर नहीं होगा, बाकी पर होगा। टोटल पोस्ट है 4422, लेकिन ये लोग 2621 हैं। कुछ तो विज्ञापन निकला है तो उसको छोड़ के इन लोग को जो है जितना है टोटल 2621 को समायोजित किया जाएगा। कला वाणिज्य संकाय में 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता 12वीं गणित विज्ञान पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की अनुमति दी जाए। साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में एनसीईआरटी के माध्यम से 2 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। इनको जो है 2 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और 12वीं गणित या विज्ञान पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की अनुमति। कहने का तो 12वीं में आपको गणित या विज्ञान होनी चाहिए, तभी तो प्रयोगशाला सहायक में आप रखा जाएगा। साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य में एससीईआरटी के माध्यम से 2 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। और इसमें और एक चीज़ है कि देखिए 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता पूर्ण करने हेतु अगर कोई नहीं है, इसे ऐसा भी हो सकता है ना कि जो 12वीं में साइंस नहीं है तो उनको साइंस भी करना होगा। कहने का मतलब ये कोर्स करना होगा, तभी तो आप प्रयोगशाला सहायक में जाएंगे। वहाँ आर्ट्स में है तो आप नहीं जा सकते हैं। इसका अर्थ सीधा सीधी यही है। आगे अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 365 अभ्यर्थियों हेतु संख्यातर पदों का सृजन किया जाएगा। समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता इस प्रकार होगी। देखिए जिलों की प्राथमिकता कैसे होगी। सबसे पहले राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों में रिक्त पदों पर होगा। जितना भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें जहाँ जो रिक्त हैं, उसके बाद उसका सामने उस जिला के सामने यानी अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों के सामने जो रिक्त पद है, उसके बाद वहाँ भी समायोजन नहीं होता है तो फिर अन्य जिला में किया जाएगा। कहने मतलब आपको समायोजित किया जाएगा, लेकिन आप जहाँ चाहिएगा वहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में होगा, फिर उसके सामने के जिला में, अनुसूचित क्षेत्रों के सामने के जिला में, उसके अलावा अन्य जिलों में होगा। तो दोस्तों अनुसार सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला पदों पर समायोजित की आगामी कार्यवाही की जाए। तो दोस्तों ये बिग अपडेट है। देखिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार 30/4/2025 आरपी वर्मा अवर सचिव छत्तीसगढ़ सहायक नया रायपुर। देखिए ये जो है फिर भर्ती लिपि कहाँ कहाँ भेजा गया उसके बारे में टोटल वर्णन है। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर और सचिव
छत्तीसगढ़ शासन मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय महानदी भवन तथा रायपुर अटल नगर। दोस्तों ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है और ये तो समझ ही गए होंगे तो कैसे कैसे किया जाएगा। कहने का मतलब है, एक बार ब्रीफ कर देते हैं, चिट्ठी को बढ़िया समझ लीजिए। टोटल 2621 सहायक शिक्षक हैं और जिनका लिया जाना है, क्योंकि विज्ञान प्रयोगशाला में जाएंगे तो आप तो अगर सब विज्ञान नहीं होंगे तो क्या होगा, आपको फिर वो कोर्स करवाया जाएगा। कोर्स नहीं कीजिएगा तो विज्ञान प्रयोगशाला सहायक कैसे होगा। मान लीजिए कॉमर्स से +2, आर्ट्स से +2, आपका साइंस नहीं है तो विज्ञान प्रयोगशाला में साइंस का जरूरत लगता है। या तो केमिस्ट्री लैब जाइएगा, बायो लैब जाइएगा, फिजिक्स लैब जाइएगा। तो अगर बायो या मैथ दोनों में से कोई भी है तो चलेगा, और नहीं है तो आपको ये +2 फिर करना होगा। इसीलिए बोलते हैं कि 3 वर्ष की अनुमति दिया जाना है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कला विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता पूर्ण करने तो 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी, वो सरकार देगा। यानी कहने का मतलब इसमें आप जाइएगा +2 करने, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विज्ञान से कोई तो एक लेना ही होगा आपको, और उसको 3 साल का आपको अनुमति सरकार के द्वारा मिल जाएगा। और इस पीरियड में आपको वेतन मिलेगा, इसलिए इसमें टेंशन लेने का कोई बात नहीं। क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट होगा उसके बाद आपको कोर्स करवाया जाएगा तो आपको फुल पेमेंट मिलेगा। और ऐसा है सरकारी निर्देश के अनुसार। झारखंड में ऐसा हुआ था, ऐसे सब स्टेट में अपना अपना होता है कि अनट्रेंड टीचर लालू यादव के समय 1994 में बहाल हुए थे, तो लोग को सर्विस पीरियड बाद में जब उसको कोर्ट दिया निर्देश कि इन लोग को ट्रेनिंग करवाया जाए तो ट्रेनिंग करवाया गया। और ट्रेनिंग पीरियड जो करवाया गया वो लोग का बेसिक ट्रेनिंग, यानी जिसको DLED भी बोलते हैं, तो उसमें पूरा वेतन मिला वो लोग। तो आप लोग को करवाया जाएगा तो 3 साल का वेतन, फायदे है, यानी इसमें टेंशन लेने का कोई दिक्कत नहीं है। आप टेंशन फ्री रहिए। आपको सबसे पहले +2 में आपको साइंस से करना होगा, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करें चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करें, क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ही ना आप लेबोरेटरी में जाइएगा, लेबोरेटरी में डोमेस्ट्रेटर बनिएगा और आप जो है प्रयोगशाला सहायक बनिएगा। तो ये दोस्तों बिग अपडेट है। उसके बाद फिर आपको फिर 2 महीना का और विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये आप लोग के लिए बिग अपडेट है। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें, नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बहुत बड़ा बिग अपडेट है, और बिग अपडेट है छत्तीसगढ़ में जो बर्खास्त BEड शिक्षक थे, जो 1.5 साल काम भी किए थे, उसके बाद हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उन्हें हटाया गया। लोग बहुत दिन से आंदोलन भी कर रहे थे और सरकार उन लोग को बोला कि ठीक है, आप लोग का हम समायोजन का रास्ता क्लियर करेंगे, और सरकार ने ये क्लियर कर दिया है। इन लोगों को अब प्रयोगशाला सहायक में रखा जाएगा, जिसका वेतन जो है सहायक शिक्षक में जिस वेतन में वो लोग को रखा गया था उसी में है, और वैसे ही लोग का वेतन मिलेगा। ये दोस्तों बहुत बड़ा बिग अपडेट है। तो इसमें ये लोग बैठक हुई, सोई सरकार यानी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, और बैठक में निर्णय लिया गया कि लोग को समायोजन किया जाएगा। तो देखिए बैठक हुई, फिर उसका बैठक के बाद चिट्ठी भी निकला। तो टोटल हम लोग एक एक करके जानेंगे, पहले बैठक के बारे जानेंगे, फिर चिट्ठी भी देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, नहीं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। और दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहिए। छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो, शिक्षकों से संबंधित विशेषकर मैं लाते रहता हूं। चलिए देखते हैं टोटल क्या क्या हुआ। विष्णु साय कैबिनेट की बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है। आज की बैठक में शिक्षकों के लिए बेहद खास होगी। खबरें मिल रही हैं कि BEड बर्खास्त सहायक शिक्षकों को समान वेतन पर नियुक्ति के
देने के बारे में आज कैबिनेट फैसला ले सकता है। फैसला हो गया है दोस्तों, चिट्ठी भी निकल गया है। आगे ये देखते हैं, हम थोड़ा बैक से ले रहे हैं, यार पीछे से आ रहे हैं।